खुली ज़िंदगी जो आर्मी को दी, उनको भी हम यहाँ पे मुबारकबाद देते हैं कि आप लोग के परिश्रम से ही जो है हम लोग यहाँ सुकून की सांसें लेते हैं। वहाँ पे हिमालय की चोटी जहाँ पे -डिग्री से भी नीचे टेम्परेचर होता है, और रण की भूमि जहाँ पे गर्मी 40 से ऊपर 45 से ऊपर पहुँच जाती है, ऐसे तापमान में आप लोग खड़े रहते हैं, हमारे लिए सुरक्षा देते हैं। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, देखिए शुभकामनाएं भी देता हूँ आर्मी के जो लोग यहाँ बैठे उनके लिए और सभी आर्मी के लिए। हमारे मन में जो है कोई दूसरी बात होनी नहीं चाहिए। दूसरी बात है कि बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आपने आयोजित किया। मेरे ख्याल से कामत साहब जो है बहुत अच्छे तरीके से उससे विस्तार कर रहे हैं। लेकिन देश और ये चीज़ आज़ादी मिलने के बाद देश के पास क्या था और आप कहाँ तक पहुँचे हैं, आज इस देश की खूबसूरती ये है कि ये देश ने पिछले 1000-1500 साल में किसी दूसरे के ऊपर अतिक्रमण करने का काम ही नहीं किया। पूरी दुनिया में ये एक ऐसा देश है जो अपनी जगह कोई देखता है, दूसरे के ऊपर पूरी नजर नहीं डालता। हम संस्कृति के मानने वाले बिल्कुल सही है। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे आज थोड़ा सा भाषण करते समय एक लाइन खाली बता दूंगा, क्योंकि बाकी नहीं बताऊंगा कि हमारी जो उठाव था आज़ादी से पहले, अभी हम भगत सिंह जी के बारे में भी आपने बताया, क्या था 1857 से पहले एक हादसा बहुत बड़ा, जो पहली चिंगारी के बारे में आप थोड़ी मैंने मालूमात ली। मेरे 1770 और 1800 के बीच में जब बंगाल के अंदर अकाल परिस्थिति आ गई है, जहाँ हमको पार्टी ही नहीं, ये पार्टियाँ जो होती है ये हमको बांध कर रखती है, और देश जो है वो हमको खुला आज़ादी देता है हर तरह की। ये लोकतंत्र हमको आज़ादी देता है। तो यहाँ इस देश में लोकतांत्रिक मूल्यों का सही से मतलब नीचे तबके के लोगों तक वो सब कुछ पहुंचना चाहिए जो हर किसी के लिए पहुंच रहा है, बड़े लोगों के लिए। मैं यही कहना चाहता हूं कि 15 अगस्त का दिन जो होता है वो हमको स्वतंत्र मिली थी, इसके लिए हम लोग इस दिन को मनाते हैं। तो स्वतंत्र मतलब क्या, आज़ादी मतलब क्या? आज़ादी मतलब हम पूरी तरीके से आज़ाद होने चाहिए, हमारे मूल्य आज़ाद होने चाहिए। ये लोकतांत्रिक देश है, हमारे जो राइट्स है, राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच, राइट टू, ये सारी चीज़ें हमको मिलनी चाहिए। खास तो ये जो आज जो मैंने लोगों को बुलाया था और जो सम्मान किया, मैं ये जो दिन है, ये दिन ही उनके लिए समर्पित है कि जिसने इस देश के प्रति अपने प्राण निछावर किए, अपने आप को देश के प्रति समर्पित किया, उनकी याद में हम लोग ये दिन मनाते हैं। तो ये दिन विशिष्ट रहता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि देश प्रेम की भावना रोज़ होनी चाहिए आपके अंदर, बस यही मैसेज है। मैं नहीं, देखो, लाल किले पे झंडा 1947 से अलग अलग प्रधानमंत्री करते आए हैं, और ये क्रम जारी रहेगा, ये कभी बंद नहीं होगा, क्योंकि हमारी पहचान ही है और हमारी ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हम चुने हुए जो भी नुमाइंदे रहते हैं उनको हम पूरी तरीके से उसके मूल्यों को समझते हैं और उनके राइट्स को समझते हैं। तो आज जो देश के प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से एक मैसेज देने की कोशिश की है, तो मैं सबसे कहना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री नहीं, कोई भी हो, देश का हर वो नागरिक, हर वो नेता, सब इस लोकतंत्र के बंधन में है। सबसे पहले ये देश का संविधान है, उसके बाद कोई नेता है या कोई जनता है, और जनता जनार्दन है। नेता आएंगे जाएंगे, बहुत आए बहुत गए, और इसके बाद भी लोग आएंगे, पर ये देश हमेशा रहेगा, और ये जो जनता है यही आपको चुनकर आगे भेजेगी। तो इस जनता की सब दुख दर्द, मजदूर जो गरीब लोग हैं, उनकी बात रखनी चाहिए, उनकी बात पर अमल लाना चाहिए, उनके बीच बैठकर। अभी हाल ही में स्टूडेंट लोगों का प्रोटेस्ट चल रहा है, तो मैं बोलना चाहूँगा कि स्टूडेंट लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर ये इतने तादाद में है तो हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता इनकी बात सुने? क्या है, क्या कौन सी बड़ी बात है? आप जाओ, इनसे बातचीत करो, हमारी तो स्टूडेंट है, कोई बाहर से तो आए नहीं है। अगर ये कुछ बोल रहे हैं, कुछ चीज़ें इनकी ख़राब हो सकती है, पर बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो सकती है साहब। आप अच्छी चीज़ लेकर उसको अमल में लाने की कोशिश करो ना। आप एक सरकार चला रहे हो, कोई, ये देश तानाशाह का सरकार देश नहीं है। तानाशाही या कोई भी ऐसी चीज़ रहनी ही नहीं चाहिए किसी भी राजनेता में, फिर वो चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, कोई भी हो। ये देश हमेशा इस लोकतंत्र के मूल्यों पर चलेगा, संविधान के मूल्यों पर चलेगा। तो संविधान ने जो राइट्स दिए हैं वो सबको है, स्टूडेंट को है, किसान को है, हर आम नागरिक को है। देश का कायदा सबको बराबर है ना। प्रधानमंत्री को भी वही संविधान के दायरे में रह के काम करना है, और हमको भी वही संविधान के दायरे में रह के काम करना है। तो फिर किस बात का झगड़ा?
आइए बात करेंगे, बात करके उस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश करेंगे। आप 20-20, 25-25 दिन अगर नहीं जाओगे स्टूडेंट में, तो हम प्रकृति का नियम है, धीरे धीरे रोष बढ़ता है, तो रोष बढ़ने ही क्यों दे रहे हो आप? इसके पहले ही जाकर लोगों से बातचीत कर लो, इस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश। मेरा विचार हमेशा से एक जैसा रहा है, मैं किसी में भेदभाव रखता नहीं हूँ। मेरे यहाँ और मेरे से जुड़े हुए हर किसी को मैं अपना समझता हूँ, और सबसे पहले तो इस देश को मैं अपना समझता हूँ। और मेरा धर्म, जिस धर्म में मैंने जन्म लिया है ना, वो मुझे वसुदेव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत ये देश है बोलते हैं। ये हमारे धार्मिक ग्रंथों में इसका उल्लेख है बार बार, कि सबको एक जैसा देखना है, सबको एक जैसा रखना है, किसी में भेदभाव नहीं करना है। ये भेदभाव तो नीचे के लोगों ने बनाए, नीचे के लोगों ने किए। ऊपर वाले ने उनके किसी भी ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा है कि तुम इस जाति से हो, तुम उस जाति से हो, तुम इस, ऐसा कोई ग्रंथ में नहीं लिखा है। तो मैं तो मेरे ग्रंथ को फॉलो कर रहा हूँ, धर्म ग्रंथ को। हमारी गीता में ये ज्ञान है कि भाई सभी धर्म समभाव, और जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं आऊँगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदास्मानं सृजाम्यहम्। मतलब धर्म की हानि मतलब क्या? मतलब ये लोगों के राइट्स, प्रकृति के जो नियम, इसकी हानि होगी तब भगवान आएंगे, ना कि किसी एक आम आदमी के लिए कोई कुछ गलत काम कर रहे या अच्छा कर, वो तो उसके कर्म से जुड़ गए। पर जब इस देश में या इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसा गलत काम होगा तब वो भगवान आएंगे। तो धर्म का ठेका उन्होंने लिया है, इतना लिख कर गए हैं बाकायदा। उसका बोलते ना कि हम बोलते एफिडेविट कर दिया है उन्होंने। क्या आपको लगता है आज़ादी बहुत मुश्किलों से मिली है, तो इसको बचाए रखने का काम भी हमारा है। देश में ऐसा कोई भी गलत माहौल नहीं होना चाहिए, उस माहौल को ठीक करने का काम भी हम ही करेंगे ना। कोई बाहर से तो आके, चाइना और अमेरिका से लोग आके तो नहीं करेंगे। तो हमारा फर्ज बनता है कि नहीं बनता है? हमारे जो राजनेता है उनसे अनुरोध है मेरा, किसी भी पार्टी से है वो, आपको लोगों की सुननी है, लोगों के बीच जाकर बात करनी है, लोगों के लिए काम करना है। मैं मानता हूं कि इसमें कुछ लोग गलत कुछ करते हैं, पर सब लोग गलत है ऐसा नहीं हो सकता है ना। कुछ एक आध दो जन गलत है, इसके लिए आप सबको दोष दोगे, इसका नहीं चलेगा। तो सही मायने में आज़ादी तब मिलेगी जब हर छोटे से छोटे घटक को उसका राइट्स मिलेंगे, बस।